ये तो सर फिर हो गया। आई थिंक जो डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि वे नहीं लेने तो खुद रिकमेंड करते हैं प्रोटीन एक्स एंडूरा मास, वो हो गया कि एक किस्म का वो कंपनी, वो तो बिजनेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम आपको जिनसे मिलाना चाह रहे हैं उनका नाम है श्रमिक महाजन। वो जम्मू के एक बॉडी बिल्डर एथलीट हैं एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी किए हुए हैं, पावर लिफ्टिंग में भी किए हुए हैं। एंड एक चीज़ मैं और बता दूं, जिन्होंने भी पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है सर से या कोई डाइट प्लान पूछना है, मैं सर का इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डाल दूंगा। आप वहां जाके सर को फॉलो कर सकते हैं, सर को मैसेज कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर के कुछ अचीवमेंट से पहले आप वो देख लें एंड फिर हम करेंगे सर का इंटरव्यू स्टार्ट। सो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। सो सर का करते हैं इंटरव्यू स्टार्ट। सर, सबसे पहले क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं कि आप इस लाइन में आए कैसे, फिटनेस की लाइन में कैसे आए, कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया? सर मैं तब कॉलेज में था जब मैं अपना फर्स्ट कंपटीशन खेला, इंटर कॉलेज चैम्पियनशिप। ओके। तब मेरी सेकंड प्लेस आई थी। ओके। उसके बाद मैंने पंजाब में पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरी फर्स्ट प्लेस थी। ओके। देन मिस्टर चंडीगढ़ फर्स्ट प्लेस, देन मिस्टर नॉर्थ इंडिया सेकंड प्लेस, देन मिस्टर जे.एंड.के ओवरऑल, देन मिस्टर एशिया सेकंड प्लेस। ओके। ऐसे मेरी जर्नी 8 से 10 साल से अब तक चल रही है। ओके। जी तो सर। आप देख सकते हैं सर ने कितने सारे कंपटीशन लड़े हुए हैं, मिस्टर चंडीगढ़ भी रहे हुए हैं। सर, एक जो क्वेश्चन के वो तो हो गई कंपटीशन की बात, लेकिन इस लाइन में, इस फील्ड में आए कैसे, कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि सर, जिम करनी है? सर एक्चुअली मैं तब बहुत पतला होता था। Okay. जब मेरी 12th क्लियर हुई तो मैं बहुत पतला था, तब मैंने जिम ज्वाइन किया था। Okay. वहाँ से मेरे को शौक हुआ कि नहीं, जिम करना है, थोड़ी सेहत बनानी है। फिर मैं कॉलेज चला गया पंजाब में, वहाँ भी थोड़ी देर एक्सरसाइज की मैंने। Okay. देन मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा कि पार्टिसिपेट करने को, मैंने भी कर लिया। Okay. तो लकीली मेरी सेकंड प्लेस आ गई वहाँ पे। उसके बाद से मेरी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो गई। देन मैंने कंटिन्यू रखा अभी तक बॉडी बिल्डिंग लाइन को। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम एक कंपटीशन किया एंड सेकंड जी, प्लेस आ गई जी। बॉडी बिल्डिंग में, जी। तो बंदा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। ओके, तो उसके बाद देन फिर चलता गया ट्रेन? उसके बाद फिर कंटिन्यू, फिर मैंने हाई लेवल पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, देन नेशनल, देन लास्ट ईयर इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मिस्टर एशिया सिंगापुर। वहाँ मेरी सेकंड प्लेस आई थी। अच्छा, सिंगापुर तक भी सर ने जी। कम्पीट किया हुआ एंड उधर भी बॉडी बिल्डिंग में सेकंड प्लेस थी। एंड सर, एक चीज़ आपने और बताई थी कि आपने पावर लिफ्टिंग भी की हुई है, लेकिन वो एक ही साल की थी। जी सर, वो तब भी कंपटीशन खेला था मैंने कॉलेज में ही। ओके। वो इंटर कॉलेज चैम्पियनशिप था, तब मैं ब्रॉन्ज मेडल लाया था वहाँ पे। ओके। जी सर। तो सर, अब हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि एक एथलीट की डाइट वगैरह क्या होती है। जैसा कि आप सर का देख सकते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, 4-5 महीने से अभी इतना वर्कआउट भी नहीं हुआ सर का। एंड एक सर के साथ और ट्रेजेडी हो गई थी जिसमें सर को एक इंजरी हो गई थी, आर्म में एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद भी देख सकते हैं कि सर ने अपने आप को कितना मेंटेन किया हुआ। सर का बाइसेप्स आप देख सकते हैं। तो सर, इसकी डाइट वगैरह क्या रहती है? सर डाइट में हमने क्या करना था, अपने कार्बोहाइड्रेट्स लिमिटेड रखने होते हैं, क्योंकि एक्सेस कार्ब्स फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। देन प्रोटीन थोड़ा हाई रखना होता है मसल बिल्डिंग के लिए, हेल्दी फैट्स ऐड करने होते हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए, जिससे माइंड भी हेल्दी रहता है। ओके। तो सर, क्या मतलब डाइट वगैरह लेते हैं आप? जैसे मॉर्निंग कितने बजे आप उठते हैं? सर मॉर्निंग में 6 AM उठ जाता हूँ। ओके। 6 AM ओट्स ओके। प्लस बनाना, पीनट बटर, ओके। स्मूदी पीता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो होती है सर की स्मूदी जी, होती जी। है। एंड उसके बाद फिर वर्कआउट करने चले जाते हैं? उसके बाद वर्कआउट फॉर 1.5 आवर। ओके। दैन उसके बाद प्रोटीन शेक अपना। ओके। उसके बाद अपने फर्स्ट मील, जिसमें आ जाते हैं हमारे चिकन 200 ग्राम्स, ओके। प्लस साथ में 100 ग्राम राइस। ठीक है। अब सर ने, जैसा अभी तो हम डाइट पूछ रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि सर जिम में ट्रेनर भी हैं। सर, कौन सी जिम में ट्रेन? सर मैं टोन हाउस में ट्रेनर हूँ, त्रिकुटा नगर। ओके। जो हमने जूही मैडम का इंटरव्यू किया था, आपने देखा होगा हमारा लास्ट इंटरव्यू। जिसने नहीं देखा, मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उनको भी सर ने ट्रेन किया, जो जूही जिन्होंने इंटरनेशनली कम्पीट किया था। सर उनके कोच हैं एंड एक कोच और हैं जूही मैम के, जिनसे मैं आपको आगे नेक्स्ट जल्दी ही इंट्रोड्यूस करवाऊँगा।
तो सर जैसा कि आपने अभी बात की कि प्रोटीन की, वे प्रोटीन की, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं उनके माइंड में ये मिथ होती है कि जो वे प्रोटीन होते हैं वो एक किस्म के एनाबॉलिक होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं। कई सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं या कई सारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को बोलते हैं कि वे प्रोटीन जो होते हैं आपकी किडनीज़ में प्रॉब्लम कर देते हैं, आपकी लीवर फैटी वगैरह कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों का माइंड उस चीज़ से थोड़ा अलग करें, बताएं उनको जी, कि जी, जी। क्या प्रॉब्लम होती है वे लेने से, और प्रॉब्लम होती भी है कि नहीं होती है। सर वे प्रोटीन एक डाइटरी सप्लीमेंट है। डाइटरी सप्लीमेंट मीन्स कि जो आप नेचुरली नहीं इंटेक कर पा रहे वो आप आर्टिफिशियल ले सकते हो। तो क्या होता है, प्रोटीन हम तब यूज़ करते हैं जब आप उसको नेचुरली इंटेक नहीं कर पा रहे। सकते। लाइक जैसे आप ज़्यादा खा नहीं पाते, मोस्टली प्रॉब्लम होती है वेजिटेरियंस को, वेजिटेरियन जो अपना प्रोटीन सोर्स पूरा नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हम प्रोटीन उनको ऐड करवाते हैं। जी, इसको गर्ल्स भी यूज़ करती हैं, इसको बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यही मैंने आपसे पूछना था, कोई काफ़ी ज़्यादा जो गर्ल्स होती है, जो फीमेल, जो तो नेशनली या इंटरनेशनली कम्पीट करती है, उनको तो इतनी नॉलेज होती है कि उनको यूज़ करना ही करना है वे, उनको पता होता है। लेकिन जो नॉर्मल लड़कियां जो जिम वगैरह जाती हैं, तो सर इसको वेट लॉस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? यस, इसके लिए हम आइसोलेट प्रोटीन यूज़ करते हैं विच हेल्प्स इन लीन मसल ग्रोथ। ओके। वो आपको फैट नहीं डालेगा, उसमें कोई कार्ब्स नहीं होती, जस्ट वो मसल बिल्डिंग के लिए हेल्प करता है। आइसोलेट जो होता है वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है जी। वे प्रोटीन की। सर एक बार इनको बता दो कि कितने टाइप्स के वे वगैरह आते हैं? वे प्रोटीन में भी कंसंट्रेशन वे प्रोटीन, देन हाइड्रोलाइज्ड, देन आइसोलेट वे प्रोटीन। कंसंट्रेट वे प्रोटीन में आपके कार्ब्स और फैट एडेड होते हैं। हाइड्रोलाइज्ड आपका इजीली डाइजेस्टेबल होता है विच इज़ मोर रिफाइंड देन कंसंट्रेट। देन जो आपका आइसोलेट होता है वो टोटली प्रोसेस्ड होता है आपका, जिसमें कोई कार्ब्स और कोई फैट्स एडेड नहीं होते, प्योर प्रोटीन होता है वो आपका, जो आपकी लीन मसल बिल्डिंग में जो काफ़ी करते हैं, ज़्यादा बहुत हेल्प हेल्प करते करता है। तो सर ये जो लोगों के माइंड में एक मिथ बनी हुई है कि वे प्रोटीन खाने से आपकी किडनीज में प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्या सर? सर वे प्रोटीन अगर आप लिमिट में खा रहे हो, अगर आपको रेकमेंड किया कि 1 स्कूप खाना, वहाँ पे लालच में कि नहीं जल्दी खाएंगे तो ज़्यादा बॉडी बनेगी, scoop। तो वो आपका सिर्फ किडनी एंड लीवर पे उसका इफेक्ट होता ही होता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो वो ऐसा कभी नहीं करना, शॉर्टकट में कभी नहीं जाना। लेकिन सर वो तो जैसा कि आपने कहा ना कि अगर आप एक्सेस में खा रहे हो, सपोज अगर आप अंडे ही रोज के 20-20, 30-30 अंडे खा रहे हो, नॉर्मल जो बंदा जिम गया हुआ है, वो तो साइड इफेक्ट फिर अंडे का भी आएगा। नो डाउट, प्रोटीन आपकी कोई भी प्रोटीन की चीज़ है, चाहे आप चिकन हो, चाहे आप वेज में ले रहे हो, चाहे आप एग्स ले रहे हो, अगर आपको रेकमेंड किया कि 50 ग्राम्स, अगर आपको वहाँ पे 60-70 ग्राम्स भी कर रहे हो, तो वो लीवर में ओवर हो जाएगा, वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। वो इवन कि सर जरूरी नहीं है कि नॉन वेज या प्रोटीन में हो, अगर आप एक्सेस में जूस भी पी रहे हो, एवरीथिंग Everything। आप एक खाना खा लो, ओवर खाना खा लो, 4 घंटे तक आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, वो ब्लोटिंग करके रखेगा, वो भी एक साइड इफेक्ट है। एक्सेस में चपातीस खा ली, एक्सेस में राइस खा लिए, फिर कल आप लोग बोलोगे कि यार राइस नहीं खाने चाहिए, राइस से लीवर में प्रॉब्लम होती है, किडनी में प्रॉब्लम होती है। जैसा कि हमें पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एंड सर जो है एक ट्रेनर है, काफ़ी देर से ट्रेन कर रहे हैं, लास्ट 10 ईयर हो गए सर को। इसी लाइन में मैं एक चीज़ और बोल दूँ, सर पीटी भी देते हैं, काफ़ी पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। सो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो सर से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैं सर का इंस्टाग्राम हैंडल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर को मैसेज करें, सर से आप पूछ सकते हैं। लेकिन सर की चार्जेस वगैरह भी होते हैं। हाँ, अगर आपने नॉर्मल प्लान वगैरह पूछना है या नॉर्मल चीज़ है, उसके तो सर चार्ज वगैरह नॉर्मल तो हम गाइड कर सकते हैं, गाइड इजीली कर सकते हैं। अगर सर से आपने प्रोफेशनल डाइट प्लान लेना है, और गाइज अगर आप सीरियस हैं फिटनेस को लेके, तब सर को मैसेज करिएगा, सर का टाइम लीजिएगा। ऐसे काफ़ी ज़्यादा मैंने पहले भी वीडियोस में बोला था, हम डिस्क्रिप्शन में नीचे इंस्टाग्राम हैंडल डाल देते हैं, और आप जैसे लोग तंग करते रहते हैं ये कैसे होगा वो कैसे होगा। हाँ, अगर इस लाइन में इंटरेस्ट है, अगर आपने उस चीज़ को फॉलो करना है, एंड वो चीज़ सर भी देखेंगे कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है या जेन्युइन करना चाहिए, फिर सर डेफिनेटली आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सर वे के मेरे रिगार्डिंग जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके 2-3 क्वेश्चन और भी हैं। लाइक जो वेगन्स होते हैं, वेगन्स लोग ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते क्योंकि वो नॉन वेज चीज़ खाते नहीं है, तो उनका अल्टरनेट बता सकते हैं आप? सर उसमें आपके सोया चंक्स, आपके सीड्स, ओके, प्लस दाल, ओके, द ब्रोकली, ओके, देर आर सो मेनी वेजिटेबल्स विच हेल्प्स कि प्रोटीन आपको पूरा हो जाए। प्रोटीन बट वहाँ पे ड्रॉबैक क्या आता है, आपको उसकी क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ती है, और आप ज़्यादा करोगे तो वो आपके लीवर पे इफेक्ट डाल सकती है, वहाँ पे आपको प्रोटीन थोड़ा ऐड करना चाहिए। बिल्कुल सही ने कहा कि
अगर आपने ज़्यादा एक्सेस में भी नहीं खाना, ज़्यादा कम भी नहीं खाना। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप कोई प्रोफेशनल ट्रेनर या प्रोफेशनल डाइटिशियन अपनी लाइफ में उसको ऐड नहीं करते, या जो चीज़ आपको प्रोफेशनल ट्रेनर रिकमेंड करेगा वो चीज़ आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि अपने से कुछ भी देख लिया, कुछ भी कोई वीडियोस देख ली, उससे क्या होगा, उसके आपको साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा वे के रिगार्डिंग, लाइक मैं भी काफ़ी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, उसमें डॉक्टर वगैरह कहते हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं जो वे प्रोटीन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो वे प्रोटीन को सपोर्ट नहीं करते। तो वो क्या डिफरेंस होता है? जैसा कि आपने बताया कि अगर आप एक्सेस में वे लोगे तो वो आपके किडनीज या लीवर में इफेक्ट करेगा। गाइस वे नहीं, कोई भी डाइट अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो, चिकन लेते हो, एग्स लेते हो, जूस पीते हो, या कार्ब इनटेक बहुत ज़्यादा हाई रखते हो, अगर आपको वर्कआउट उस टाइप का नहीं है तो वो इफेक्ट करता है। तो सर वो क्या होता है, क्यों वो लोग नहीं करते? ये डॉक्टर्स का हमको खुद आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स हमारे नॉन में भी है, जिम भी आते हैं, वो भी इंटेक कर रहे हैं, खुद इंटेक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ आपको नीड है वहाँ आपको लेना चाहिए। एक्सेस में मत लो, प्रॉपर अंडर गाइडेंस लो, जितनी आपको ज़रूरत है। डिपेंड करता है आपके टारगेट पे। अगर आपका टारगेट मसल बिल्डिंग है, फैट लॉस है, या कोई आपकी गेम करनी है, या मॉडरेट रहना, जो बेसिक होता है, अगर अपनी फिटनेस के लिए कर रहे फिर आप मत लो। फिर आपको कोई रेकमेंड नहीं कर रहा, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। अगर आपका टारगेट है नहीं मसल बिल्ड करना है, फिर आपको इंटेक करना ही पड़ेगा, अगर आप उसको नेचुरल पूरा नहीं कर रहे हो। हाँ सर एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जैसा कि कुछ डॉक्टर करते हैं, और डॉक्टर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सर, जैसा आपने प्रोटीन एक्स का नाम सुना होगा, एंडूरा मास, ये जो ऐसे सप्लीमेंट्स है ये तो ऑलरेडी आपको केमिस्ट की शॉप में मिल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वही रिकमेंड करते हैं जो प्रोटीन एक्स है। आई थिंक वो भी एक वे है सब, प्रोटीन एक्स वे ही है। उसमें 8 ग्राम प्रोटीन होता है। हाँ। मतलब उसको आप 3 स्कूप लोगे तो 24 ग्राम 24 ग्राम होगा। और तो जो नॉर्मल सप्लीमेंट हम लेते हैं, जैसे किसी भी मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी नॉर्मल जो जिम वाला सप्लीमेंट लेते हैं उनसे 24 ग्राम की इंटेक मिल जाती है। वही चीज़ मेरे को समझ नहीं आती कि प्रोटीन एक्स आप ले सकते हो लेकिन कोई दूसरा वे आप नहीं ले सकते। वो क्या सर, हम खुद इसको प्रमोट करना चाहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें भी अवेयर होनी चाहिए लोगों की, ये चीज़ भी आप लो, क्योंकि आजकल बहुत ब्रांड्स आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट सब में प्रोटीन क्वांटिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो आप कोई भी ले सकते हो हमारे अकॉर्डिंग। हाँ ये मैं सर से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सर लास्ट 10 ईयर से इसी लाइन में, लास्ट 10 ईयर से सर वे यूज़ करें। कितने सारे एथलीट्स हैं, कितने ज़्यादा ट्रेनर हैं जो सर ने ट्रेन की, एंड जो मिथ आपकी सर क्लियर कर सकते हैं वे के रिगार्डिंग, ये वीडियो मैं भी बना सकता था, लेकिन जितना एक्सपीरियंस या जितनी नॉलेज, जितने कंपटीशन सर ने खेले हुए, जितने अच्छी तरह आपको वे के बारे में सर ने गाइड किया, इतना अच्छा शायद मैं भी नहीं कर सकता था। हाँ मैं नहीं कहता कि हमारे पास या मेरे पास नॉलेज कम है, लेकिन जितनी नॉलेज सर के पास है, जितने एक्सपीरियंस सारे हैं इस लाइन में, उतना सर मैं भी नहीं हूँ। और जैसा कि ये तो सर फिर हो गया, आई थिंक जो डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि वे नहीं लेने तो खुद रिकमेंड करते हैं प्रोटीन एक्स, एंडूरा मास, वो हो गया कि एक किस्म का वो कंपनी, वो तो बिजनेस हो गया ना, वो तो बिजनेस हो गया, प्रमोट कर रहे हैं। अब अगर प्रोटीन एक्स में 8 ग्राम प्रोटीन है और वे प्रोटीन है, तो अब जैसे हम जिम वगैरह करते हैं, हमें सपोज अगर बॉडी वेट 60 या 65 है, तो उस बंदे को नॉर्मली रोज का 120 से 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए। 120 ग्राम प्रोटीन आप चपाती से ले लो, 120 ग्राम प्रोटीन आप अंडे से ले लो। हाँ एक अल्टरनेट हो सकता है, आप वे ना यूज़ करें अगर आपकी डाइट अच्छी है। अगर डाइट अच्छी है फिर तो हम रेकमेंड नहीं करते कि आप यूज़ करो। बिल्कुल, ये बिल्कुल रियलिटी है, क्योंकि वो एक्सेस हो जाएगा, वो आपके लीवर पे इफेक्ट करेगा। अगर आपका प्रोटीन आपके चिकन से, एग से पूरा हो रहा है फिर मत लो। अगर आप पल्सेस ले रहे हो, दाल वगैरह खा रहे हो, सोया चंक न्यूट्री वगैरह ले रहे हो, कितने ज़्यादा अल्टरनेटिव, फिर यू डोंट हैव टू यूज़ वे प्रोडक्ट। हाँ अगर आप नहीं ले सक रहे हो फिर आप इंटेक करो, फिर हम रेकमेंड करते हैं कि आप इंटेक करो। एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, फुल एग में 6 ग्राम। हाँ तो अगर हम 5 अंडे खाएंगे तो 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब जो बंदा 5 अंडे नहीं खा सकता, उसकी जगह अगर वो 1 ग्राम स्कूप का ले लेगा तो सीधे 25-30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। बिल्कुल, प्रोटीन भी हमारा मील रिप्लेसमेंट है। अगर आप बाई चांस कभी नहीं खा पा रहे, आपकी मील स्किप हो गई, आप उसको प्रोटीन ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है प्रोटीन आपका। बिल्कुल हाँ, जैसा कि आप ट्रैवलिंग पे हैं या कहीं आगे कहीं जा रहे हैं, या उस टाइम आप अपने साथ अंडे या चिकन या अपना लंच डिनर वगैरह कुछ कैरी नहीं कर सकते, वहीं पे अगर आपने एक स्कूप प्रोटीन का ले लिया तो वही आपको, उसमें आपको कैलोरीज भी मिल जाएंगी, कार्ब्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल जाएंगी, एनर्जी, और जो ब्रांच चेन BCAA जो अमीनो एसिड्स होते हैं इजीली मिल जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों सर? वो आपका कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पे आप नहीं कह सकते कि ये ड्रॉबैक है, जस्ट आपकी डेली इंटेक को वो पूरा कर रहा है। और ये नहीं कि गाइस आप ऐसे ही किसी की भी वीडियो देखे या कुछ भी देखे बोल दो कि वे प्रोटीन ही खाने चाहिए, वो हमारे किडनी में इफेक्ट करता है। एक्सेस में अंडे खाओगे वो भी इफेक्ट करेगा सर, ज़्यादा चिकन खा लोगे वो भी नुकसान है।
अगर चिकन के साथ फाइबर वगैरह इंटेक नहीं करोगे तो आपका डाइजेशन को कितना ज़्यादा स्लो कर देता है सर? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लीवर फैटी हो जाता है। हाँ, उसको बाद में ठीक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। हमें। अब एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक को मैंने कहा था कि आप पीनट्स खाया करो, क्योंकि वो वेगन था और वो कहता है कि मैंने भैया वे नहीं यूज़ करना है। मैंने उसको बोला या नट्स वगैरह खा लिए करो या पीनट्स वगैरह खा लिए करो, जो उसके अल्टरनेट थे, दूध पी लिए करो। अब उन्होंने क्या किया, रोज़ का सर 100 ग्राम मूँगफली या पीनट खाना शुरू कर दिया। बाद में कहता है भैया मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मैं कहता तेरे को किसने बोला था कि रोज़ की 100 ग्राम मूँगफली खानी है? एक्चुअली लोग लालच कर देते हैं ना, वो चाहते हैं कि कम टाइम में जल्दी बॉडी बने, वो कभी पॉसिबल नहीं है। उसने आपको बॉडी से अंदर से ही खाली कर देना है। वो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता लगेगा, आस्ते आस्ते डे बाय डे, टाइम बाय टाइम आपको उसका ड्रॉबैक बाद में पता लगेगा। अगर आप बोलो कि 5 महीने में एक बॉडी बिल्डर रेडी हो जाएगा या 6 महीने में बॉडी बिल्डर रेडी हो जाएगा, वो चीज़ नहीं होती। सर आप अपना एक्सपीरियंस खुद ही शेयर करो, कितनी देर हो गई आपको इस लाइन में? मेरे को 10 साल हो गए इस लाइन में। स्टार्टिंग में मीन्स कि हमने वेट इंक्रीज़ करना होता है ना, लीन मसल वेट, उसके लिए हमको प्रॉपर प्रोटीन चाहिए। तो वो अगर हम बोले कि नहीं हम कुछ भी खा लें, वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम जैसे उसको चिकन खा रहे हैं, अंडे खा रहे, चलो हम तो खाते हैं ठीक है, अगर कोई वेजिटेरियन है वो खा रहा है, वो नहीं कंप्लीट कर पाएगा, तो वहाँ पे सप्लीमेंट्स हम ऐड करते हैं ताकि डेली इंटेक उसकी पूरी हो। लीन मसल ग्रोथ करना है बहुत डिफिकल्ट है, तो स्लो डे बाय डे आपको प्रॉपर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपना प्रोटीन चाहिए, ताकि आपने अगर आज स्टार्ट किया तो मंथ के बाद आपको उसका रिजल्ट दिखे। बिल्कुल सर, इसका ये बेनिफिट है प्रोटीन का, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। और सर बॉडी बिल्डिंग जो गेम है, इसमें पेशेंस लेवल बंदे को रखनी पेशेंस तो बहुत है, क्योंकि ये मसल एक मसल आपको शो करना पड़ता है, अपने हर मसल को टारगेट करना। ये नहीं हो सकता कि अगर आप आज करोगे आप हैवी लगाओगे, हैवी भी इसमें मैटर नहीं करता। आपने लगाना कि आज एक मसल, फिर सेकंड डे दूसरा मसल, आपने हर मसल के हर फाइबर को टारगेट करना होता है। कि भाई स्लो आप डिस्ट्रिक्ट की प्रिपरेशन करोगे पहले, उसके बाद आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा, फिर आप नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करोगे, फिर आप स्टेट के लिए प्रिपरेशन करोगे। ऐसे स्लो डे बाय डे, टाइम बाय टाइम आप नेशनल इंटरनेशनल के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिल्कुल। और सर एक चीज़ और भी है, कई लोग क्या करते हैं जब स्टार्टिंग में जिम जाते हैं ना, उस टाइम वो अपनी बॉडी में एग्स भी ले रहे हैं, चिकन भी ले रहे हैं, वे प्रोटीन भी ले रहे हैं, डाइट काफ़ी अच्छी रख रहे हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी क्या होती है, वो एक किस्म की हैबिचुअल हो जाती है किसी चीज़ की। लाइक अगर आप जिम जा रहे हो, अपनी बॉडी को रोज़ से 120 या 30 ग्राम प्रोटीन दे रहे हो, ठीक है। सपोज़ आपने 1 महीने के बाद आपने जिम छोड़ दी, आप अपनी बॉडी में सिर्फ 70 या 80 ग्राम प्रोटीन दे रहे हो, फिर क्या होता है कि उनका जो मसल होता है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर उनके दिमाग में क्या आता है, यार डब्बे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि डब्बे खा रहे थे तो हमारी यार बॉडी लटक गई है, हमारी बॉडी वैसी नहीं रही। मेरे भाई अगर तू पहले 120 या 30 ग्राम प्रोटीन बॉडी को दे रहा है, जब तूने जिम छोड़ दी तो 60 ग्राम या 70 ग्राम बॉडी को प्रोटीन दे रहा है। बॉडी हैबिचुअल है, जिस चीज़ को आप करोगे हमारी बॉडी बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेती है उस चीज़ को, लेकिन वो मसल मास थोड़ी रहेगा। एक तो क्या होता है, यहाँ के लोग प्रोटीन को डब्बा बोलते हैं, सबसे गलत चीज़ है। सबसे गलत चीज़ प्रोटीन को प्रोटीन, एक तो वो क्या होता है खुद मुंह से प्रोटीन बोलते कभी तो बोलते उसका साइड इफेक्ट है। भाई प्रोटीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सेकंड चीज़, अगर आप जब जिम जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आपकी भूख बढ़ती है, आप कैलोरीज पूरी करते हो, बट जब हम जिम छोड़ते हैं हमारी भूख कम हो जाती है। भूख कम होगी, हम डाइट इंटेक कम करेंगे, प्रोटीन कम करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली हो जाता है कि हम जिम नहीं जा रहे तो डाइट क्यों खाएं। तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है, आपका मसल लूज होना स्टार्ट होता है। वहाँ पे हम सप्लीमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि वो गलत है। वो गलत नहीं है, आप गलत हो। बिल्कुल। अगर आप जिम छोड़ रहे हो, छोड़ो, बट स्लो छोड़ो, और डाइट को भी स्लो कम करो। एकदम से कम करोगे ऑटोमेटिकली बॉडी रिस्पॉन्स देना बंद कर देगी। बिल्कुल। इसको कभी नहीं करना, प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसको पहले गेन करो, इसको बिल्ड करो, उसके बाद अगर आपने छोड़ना भी है तो एक प्रॉपर वे से, एकदम से कभी नहीं छोड़ना, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। और सर जो जैसे कि आपने कहा कि डब्बा कहते हैं, वो कहना गलत है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि है बेशक वो डब्बा ही, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन है। अगर हम बोलेंगे कि जो अंडा है ना, अंडे में भी प्रोटीन है, चिकन में भी प्रोटीन है, तो अगर प्रोटीन पाउडर खाना गलत है, फिर तो सर अंडा, नॉनवेज, दालें खाना भी गलत है, क्योंकि उनमें भी प्रोटीन है। जी बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो है डाइटरी सप्लीमेंट है। अगर आप नहीं खा सकते अंडा, नॉनवेज नहीं खा सकते, तो आप डायरेक्ट इंटेक कर सकते हो पानी या दूध में मिला के, ठीक है। तो प्रोटीन कोई भी गाइस गलत नहीं होता, और ये आपके माइंड में बहुत गलत मिथ है। बहुत मेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा, फीमेल को में भी बहुत ज़्यादा माइंड में मिथ है कि अगर हम किसी भी किस्म का वे खाएंगे तो जो हमारी बॉडी है उसमें किडनी में इफेक्ट करेगा। बिल्कुल किडनी में इफेक्ट नहीं करता। मैं काफ़ी टाइम से वे यूज़ कर रहा हूँ, आप सर दे सकते हैं, 10 साल से यूज़ करें। कितने ऐसे एथलीट है 25-25, 30 साल हो गए उनको, जो वे प्रोडक्ट वो यूज़ करते ही करते। एंड एक चीज़ और सर क्लियर कर दो कि एनाबॉलिक और वे में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जो वे को एक किस्म का एनाबॉलिक समझते हैं,
जो वे को स्टीरॉयड समझते हैं? सर वे एक डाइटरी सप्लीमेंट है। डाइटरी सप्लीमेंट मीन्स जो आपकी रेगुलर इनटेक है वो उसको पूरा कर रहा है। जो आपके स्टेरॉइड्स है वो मेडिसिन है, वो मेडिसिन है, वो एक्सटर्नल ले रहे हैं ताकि हम मसल को जल्दी बिल्ड कर सकते हैं। तो इसको उससे प्लीज़ कंपेयर ना करें। जिसके ऊपर डाइटरी सप्लीमेंट लिखा है तो वो बिल्कुल आपका स्टेरॉइड नहीं है, तो उसको से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कंपेयर ना करें इससे। और एक मैं चीज़ और करूँगा, जो अब्रॉड की बात करूँगा सर, अब्रॉड में जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो वर्कआउट वगैरह भी नहीं भी करते, वो क्या करते हैं, वो जब भी अपने ऑफिस वर्क या किसी भी काम में जाते हैं ना, दे यू वे प्रोडक्ट। पता क्यों? क्योंकि ताकि हम जल्दी में हम कुछ खा नहीं सकते, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की इंटेक है हम वो पूरी कर सकें। मील रिप्लेसमेंट, इसको इसी को बोलते हैं मील रिप्लेसमेंट। और डॉक्टर आपको प्रोटीन एक्स या एंड्रोला मार्क्स क्यों रिकमेंड करता है? इसलिए कि उनको पता है बंदा कमज़ोर है, इतना खा नहीं सकता, वो एक किस्म का प्रोटीन एक्स ले ले या एंड्रोला मास या और भी जो XYZ सप्लीमेंट होते हैं, ताकि उनकी प्रोटीन की इंटेक पूरी हो सके। तो अगर आप बोलो कि प्रोटीन गलत है, तो फिर मैं तो कहता हूँ कि जो लोग प्रोटीन एक्स भी सेल करते हैं, या जो लोग, और सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को जिम में आके पता है क्या बोलते, भैया हम वे का डब्बा नहीं ले सकते, हम प्रोटीन एक्स ले लेंगे। एक और चीज़ बताता हूँ। हाँ जी। इसमें क्या होता है, केमिस्ट की शॉप पे पड़ा प्रोटीन एक्स और एंड्रोला मास पड़ा है। अगर एक सप्लीमेंट्स हम किसी को रेकमेंड करते हैं, वो शॉप पे जाके नहीं ले रहा। अगर सेम हम प्रोटीन डॉक्टर की शॉप पे, केमिस्ट की शॉप पे रखेंगे, बिल्कुल लोग वहाँ से खरीदेंगे। क्यों? साइकोलॉजिकली केमिस्ट के पास है, क्योंकि केमिस्ट दे थिंक दैट इट्स अ मेडिसिन। हाँ, उनके अकॉर्डिंग ये सही है, उनका हम गलत है। वो चीज़ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके लेबल लिखिए हैं, उसको लेबल को पढ़ो, प्रॉपर नॉलेज लो कि कितने ग्राम की बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तो किसी प्रॉपर गाइडेंस लो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करो। ऐसा कुछ नहीं है कि केमिस्ट के पास है तो सही है, दूसरी शॉप में वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे वे की नीड है वे यूज़ करो, जहाँ पे नहीं नीड है मत यूज़ करो। और आप हर बॉक्स के सर मैक्रोस देख रहे हो, पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, बिल्कुल कंपेयर करो। अगर इसमें 8 ग्राम प्रोटीन है, दूसरे में 24 मिल रहा है, तो हम 24 बना लें। है तो वो भी वे है, उसमें भी वे है, उसमें भी सोया है, उसमें भी पीनट, जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे होते हैं। तो अलग कुछ नहीं होता, बस ये गाइस है कि अपने माइंड से मिथ्स चेंज करो। जो ऐसे लोग कहते हैं कि वे खाने से ये हो जाएगा, अच्छा कहीं तो होते हैं सर कहते हैं कि इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या चीज़ होती है सर? इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन फ्यूचर देखा किसने है? डिपेंड करता है। जो पहले लोग होते थे, दिन का इतना घी खाते थे, बहुत खाते थे, बट मेहनत इतनी करते थे कि फ्यूचर में अब देखो 100 साल जी रहे। तो आजकल के क्या, हमारा खाना इतना गंदा हो गया ना, फास्ट फूड पे डिपेंड हो गया। बिल्कुल। तो उसकी वो होता है, फ्यूचर में जाके वो प्रॉब्लम आ रही है। आप हेल्दी खा रहे हो, वो प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं, अभी आएंगे जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट नहीं खाएंगे, डाइट नहीं खाते, कहते हैं नहीं डाइट नहीं करना। क्या उसका ड्रॉबैक है, आपको 10-15 साल के बाद आपके जॉइंट्स पेन होती है, वो आज की वजह से पेन हो रहे हैं। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग डाइट भी रखो, शॉर्टकट मत करो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ उसको फॉलो करो। क्योंकि यंग एज ऐसी चीज़ है ना, वो हर चीज़ हील कर देती है। जितना भी बड़ा जख्म होगा या जितनी भी जल्दी रिकवरी होगी वो चीज़ कर देगी। लेकिन जब आप 40 क्रॉस होते हो, काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ में चेंजेस आती हैं। वही जैसे सामने का आपके जॉइंट्स पेन हो जाएंगे, कितनी सारी डिजीज़ या कितनी सारी बीमारियाँ लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके जब जवानी थी या आप यंग टाइम में थे, उस टाइम आपकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक इतना था नहीं, कैलोरीज अपने बॉडी को उतनी दी नहीं, काम अपने बॉडी से ले लिए एक्स्ट्रा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब जैसे आपने देखा होगा, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, वो कितने 20-20, 30 अंडे भी खाते हैं, 2-3 टाइम स्कूप भी लेते हैं, 1-1.5 किलो चिकन भी खा जाते हैं। उनका वर्कआउट उस टाइप का होता है। सुबह 1-1.5 घंटा उन्हें कार्डियो करना, शाम को 2-3 घंटे जिम करनी, और उसमें हैवी वेट करना। तो वो इतनी डाइट खाते हैं, इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी हील हो सके, अब्जॉर्ब हो सके हमारा मसल। अब मैं नहीं कह रहा कि 30 अंडे आप भी खाना शुरू कर दो। जैसा कि मैंने आपको बोला, कोई डाइटिशियन हायर करो, कोई प्रोफेशनल ट्रेनर हायर करो, जो आपको इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज दे सके, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस पे चला सके। क्योंकि हर बॉडी वेट के हिसाब से ही उसकी बॉडी को प्रोटीन इंटेक चाहिए होता है। ये नहीं है कि अगर मेरा बॉडी वेट 75 है, सर का 65 है, तो जितना प्रोटीन इंटेक सर को चाहिए उतना ही मेरे को चाहिए होगा। मेरी बॉडी अलग होगी, मेरी बॉडी अलग किस्म की रिएक्ट करेगी, मेरी बॉडी की रिकवरी अलग किस्म की होगी। तो ये चीज़ गाइस, इन मिस से बचा कीजिए। जो नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेनर वगैरह होती है, हमेशा जो सर्टिफाइड होते हैं उनकी बात सुना कीजिए, उनसे नॉलेज लीजिए करिए, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। अब ये वे का टॉपिक में खुद भी, जैसा मैंने बताया, कर सकता था, लेकिन मैंने वही कहा, जितने एक्सपीरियंस सर को है, जितने क्लाइंट सर के पास है, इतना एक्सपीरियंस मेरे रिगार्डिंग भी नहीं है। और जितना अच्छा सर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उतना अच्छा मैं भी शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा सकता। और इसलिए मैं अपने चैनल का, हमारा यही मोटिव है कि सर पहला तो जम्मू के एथलीट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा सके, दूसरा जो नॉलेज होती है
वो आपके साथ शेयर कर सके। यार मेरे को लोग कहते हैं भैया यार आपकी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। वीडियो इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि भाई वीडियो में नॉलेज है। क्यों, अब ये जो वे की है बेशक थोड़ी बड़ी होगी वीडियो, लेकिन अगर आप पूरी इस वीडियो को देखेंगे आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में था क्या, कितनी ऐसी नॉलेज थी जो सर ने मेरे साथ शेयर की, मैंने सर के साथ शेयर की। और ऐसे ही वीडियोस देखा कीजिए, नॉलेज लीजिए कहिए, क्योंकि आप, मैं कहता हूँ 20 साल भी जिम में लगा लेंगे ना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी कोई फ़ायदा नहीं है। वो ड्रॉबैक है, वो आपको पता नहीं हो। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग इज़ अ साइंस, ठीक है सर। अगर आप प्रॉपर नॉलेज नहीं करेंगे, प्रॉपर आपको खाने का पता नहीं होगा, जाके रोज़ डंबल कर लगा लेंगे या बेंच लगा लेंगे, उससे ना आपकी चेस्ट बढ़ेगी ना आपका बाइसेप्स बढ़ेगा। क्यों सर? एक्चुअली होता क्या है, जब हम एक जिम में जाते हैं, अगर 2 पर्सन जा रहे हैं, उनकी बॉडी टाइप अलग है, तो आपका वर्कआउट प्लान सेम नहीं होता ना, आपका डाइट प्लान सेम होता है। सो प्लीज़ क्या कीजिए, अपना कस्टमाइज डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान बनवाइए, जिसका क्या बेनिफिट होगा, आपके अगर मसल पे वर्क करना अलग होता है, और अगर मोटा बंदा है तो उसके पहले फैट बर्न करना पड़ेगा, मसल बिल्ड करना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। तो इसलिए जब भी जिम में जाएं, ट्रेनर्स को बोलें कि आपका एक वर्कआउट प्लान प्रॉपर बनाएं, आपको प्रॉपर डाइट बताएं, जिससे आपको बॉडी में रिजल्ट मिल सके। तो सर थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। एंड मेरी सर से यही बात चल रही थी, जैसे भी इन फ्यूचर जब भी जिम्स वगैरह खुलते हैं, मैं सर की जिम में जाऊंगा, जो सर का वर्कआउट होता है, जितने भी बॉडी पार्ट्स का वर्कआउट होता है सर वो शूट करेंगे। आप बता सकना व्यूअर्स को कि वो कैसा लगता है, एक्सरसाइजेस कैसे लगती हैं, जो प्रॉपर डाइट प्लान होता है वो भी इन फ्यूचर हम सर के साथ शेयर करेंगे। ठीक है सर? जी सर, श्योर। हमें आपका टाइम चाहिए होगा ताकि जो भी हमारे व्यूवर्स के माइंड में मिथ है वो सर वो चीज़ क्लियर हो सके, और हमारे जो बच्चे जो इस लाइन में जाने हो किसी भी गलत लाइन में ना पड़े। और यही चीज़ होती है, जब उनको अच्छा कोच नहीं मिलता वो क्या करते हैं, एनाबॉलिक्स की तरफ जाते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता, फिर बोलते हैं यार एनाबॉलिक्स। गो फॉर शॉर्टकट्स, वो कभी मत करो, शॉर्टकट में मत जाओ। टाइम ले लो, बॉडी को नीड चाहिए टाइम की जी। अगर आप टाइम के साथ बिल्ड करोगे, वो बाद में फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर आप अभी शॉर्टकट्स में जा रहे हो तो वो जल्दी डाउन हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ शॉर्टकट मत कीजिए। तो थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। मैं सर का नीचे डिस्क्रिप्शन में सर का इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। सो ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो आप करना भूल जाते हैं, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट एथलीट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।